नमस्कार दोस्तों। बिहार में ज़मीन सर्वे में जैसे कि आपको पता है दाखिल खारिज का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आखिर लोग दाखिल खारिज कैसे कराएंगे। अगर आप भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो क्या है प्रोसेस, उसको समझिए। आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, अगर आप उसको दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, आप अपने नाम पर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सब कुछ आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाए, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आपको परिमार्जन प्लस कराना होगा। यानी कि बिहार सरकार के जो बिहार भूमि सुधार विभाग का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आपको जाना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपको नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपको क्या होगा, ऑनलाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको परिमार्जन कराना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रॉपर्टी दादा परदादा के नाम से था और वो अपने नाम पे आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले परिमार्जन कराना होगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका जितना भी ब्यौरा है, जितना भी दस्तावेज है, जितना भी कागजात हैं, सभी को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जब आप परिमार्जन कर देते हैं तो वहाँ से अपडेट हो जाएगा। अगर नाम में भी कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है तो उसको भी सुधार किया जाएगा। उसके बाद जब आप परिमार्जन करते हैं उसके 30 दिन के बाद क्या हो जाता है, ऑनलाइन सब कुछ अपडेट हो जाता है। वो जब आप ऑनलाइन करेंगे तो उसका प्रक्रिया समझिए क्या होता है। जब आप ऑनलाइन करेंगे परिमार्जन के लिए, जब आप ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें देंगे सभी का एक जीरोक्स कॉपी लेकर और उसका रिसीविंग लेकर आपको अपने अंचल कार्यालय में बिहार भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व कर्मचारी लोग होते हैं उनको आपको क्या करना होता है, देना होता है। जब उनको आप दे देंगे तो 30 दिन के बाद क्या होगा, आपका ज़मीन का जो परिमार्जन होना था वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। अगर अपडेट नहीं होता है तो उस केस में आपको फिर से एप्लीकेशन लिखना है अंचल कार्यालय में, यानी कि अंचल पदाधिकारी को, यानी कि सीओ साहब को एक एप्लीकेशन लिख के आपको फिर से उसको देना है। उसके साथ उसका जो है तो जीरोक्स कॉपी भी अटैच करना है। वहाँ पे आपको जाके पूछना है कि आखिर हमारा जो परिमार्जन किया गया था उसको पेंडिंग क्यों किया गया है। पेंडिंग मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा समस्या हो गया है पेंडिंग। अभी क्या हो रहा है, बिहार सरकार के जो राजस्व कर्मचारी जितने भी अंचल में जो कर्मचारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सभी पेपर को पेंडिंग कर दे रहे हैं। 99% पेपर को क्या कर रहे हैं, वो लोग पेंडिंग करके रख दे रहे हैं। ताकि क्या होगा, जब पेंडिंग कर रहे हैं तो किसान लोग पूछने जा रहे हैं, रैयत लोग पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक त्रुटि बता दे रहा है कि ये प्रॉब्लम आपका है, ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये पेपर लाइए, इसके बाद आपका काम होगा। तो सीधा सीधा समझिए कि देखिए, जनता को, पब्लिक को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुमराह कर रहा है। तो कर्मचारी लोग का क्या काम है कि आपके पेपर को पेंडिंग करेगा तो उसको क्या होगा, चढ़ावा ज़्यादा मिलेगा। जब तक चढ़ावा आप नहीं देते हैं तब तक आपका क्या होगा, पेपर पेंडिंग करके रखा जाएगा। अगर आप चढ़ावा सही समय पे दे देते हैं, सही से अगर आप दे देते हैं चढ़ावा उसको, तो आपका पेपर तुरंत क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 दिन में आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई होके ओके हो जाएगा। तो वही प्रॉब्लम है। तो लोग करते हैं क्या, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन करने के बाद क्या हो रहा है, अंचल कार्यालय से उसको वेरीफाई नहीं होके उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी कि उसको पेंडिंग कर दिया जा रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है। 30 दिन के बाद फिर से लोग अप्लाई कर रहे हैं परिमार्जन के लिए, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, वही समस्या आ रहा है। 2 दिन पहले क्या हुआ, बिहार सरकार का जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री लोग हैं उन्होंने क्या किया, बैठक किया। बैठक में सभी कर्मचारियों लोगों को बुलाया और बताया, सभी को आदेश दिया कि ये जो सर्वे है जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसीलिए सबको मिल के साथ काम करना होगा। तो काम करने के लिए क्या होगा, इसके जो कर्मचारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, कार्यालय में बैठ के पेपर को पेंडिंग कर दे रहे हैं। तो पेपर जब तक पेंडिंग होगा, काम नहीं होगा। तो काम जब नहीं होगा तो जनता लोग क्या करेंगे, आक्रोश में आएंगे। जब आक्रोश में आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जनता का पावर क्या होता है। सर्वे स्टार्ट हो गया है लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को देख लिया है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद दरभंगा हो गया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, ये सब डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि इसमें पेपर जब स्टार्ट हुआ जमा होना उसी समय 90% लोगों ने क्या किया, अपना सभी घोषणा पत्र को जमा कर दिया है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, सर्वे का कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है कि आखिर ज़मीन सर्वे कब होगा सर्वे नहीं हो रहा है, कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिहार सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी लोग हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो भ्रष्ट कर्मचारी लोग हैं कार्यालय में, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। जितना भी पेपर आ रहा है सभी को पेंडिंग कर दिया जा रहा है ताकि उसको चढ़ावा अच्छे से मिले, उसको पैसा ज़्यादा मिले, ताकि उसको
कमाई हो सके। तो क्या हो रहा है, देखिए मैं आपको बताया कि परिमार्जन करने के बाद आपको ये प्रोसेस होता है। अगर आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब क्या हो गया है, नया प्रोसेस आ गया है। यानी कि अब अगर अपने ज़मीन का आप दाखिल खारिज कराएंगे उसके लिए नया रूल आ गया है। उसके लिए होगा क्या, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जाना है। वहाँ से आपको दाखिल खारिज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, यानी कि ऑनलाइन करना होगा। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दाखिल खारिज ऑनलाइन करने से पहले आपको देखना है कि जमाबंदी किसके नाम से। अगर आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो क्या होगा, वो भी दाखिल खारिज नहीं होगा। तो जब भी आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं, लिखवाते हैं किसी से, तो आपको जमाबंदी होना चाहिए। आपको बराबर देखना है कि आपका पेपर सही है या नहीं है। कभी भी ज़मीन अगर आप खरीदते हैं या बेचते हैं, देखिए अब जो है सो सरकार क्या किया है, एक नया रूल और ला दिया है। अगर आप ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन बेचेंगे, उसमें भी क्या हो गया है, अब नियम में बदलाव हो गया। बदलाव ये हो गया है कि अब जो भी व्यक्ति ज़मीन बेचेगा उसका क्या होगा, पेपर पूरा देना होगा। अगर आप कोई भी ज़मीन बेच रहे हैं तो आपका पूरा प्रूफ देना होगा कि ये ज़मीन आपका है, आपके दादा परदादा के नाम पे है या आपके नाम पे है। जमाबंदी किसके नाम से है वही अब ज़मीन बेच सकता है। अगर वो जमाबंदी में अगर आपका नाम नहीं है, आप उसके वंशज हैं, ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपको वंशावली बनाना होगा, सभी पेपर आपको देना होगा। बिना पेपर का आप ज़मीन बेच ही नहीं सकते हैं। ज़मीन बेचने के लिए सबसे पहले आपको जमाबंदी में नाम होना चाहिए। जमाबंदी में नाम नहीं है तो आपके पूर्वज के नाम से अगर है तो आपको वंशावली बना कर देना पड़ेगा। अगर आप वंशावली नहीं देंगे तो आप ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। जो व्यक्ति खरीदेगा उसको ये सारा प्रूफ देना होगा। अगर आप बेच रहे हैं तो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका जो पूरा डिटेल्स है, ज़मीन का जितना भी ब्यौरा है, जो भी दस्तावेज है, आपको सब कुछ आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। जब आप ऑनलाइन अपलोड कर देंगे, इसके बाद अंचल कार्यालय जाएगा। अंचल कार्यालय में वहाँ पे जो भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोग हैं उसको चेक करेंगे कि रियल में आप जो ज़मीन बेच रहे हैं क्या वो आपके दादा परदादा के नाम से है या आपके नाम से ज़मीन है। अगर वो मैच नहीं करता है तो वहाँ से क्या होगा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर से आपको रीअप्लाई करना होगा। जब तक आप पूरा दस्तावेज नहीं देंगे तब तक अब आपका ज़मीन क्या होगा, न बेच सकते हैं आप, न खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको देखना है कि जो ज़मीन बेच रहा है जमाबंदी किसके नाम से है। जमाबंदी अगर उसके नाम से है जब जाके आप ज़मीन लीजिए। नहीं, अगर उसके पूर्वज के नाम से है तो सबसे पहले उसका जितना भी भाई है या जितना भी उसके वंशज हैं सबको आपको साइन लेना पड़ेगा, यानी कि सबका हस्ताक्षर लेना होगा। बिना हस्ताक्षर का अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ज़मीन लेने से पहले आपको इन सब बातों पर ध्यान देना है। ज़मीन बेचने से या खरीदने से पहले ये सब काम को आपको क्या होगा, पूरा करना होगा। अगर आप कभी भी ज़मीन बेच रहे हैं तो आपका जितना भी भाई है सबको साइन अप करना होगा। पहले क्या होता था कि ज़मीन मान लीजिए 5 कट्ठा ज़मीन है, 4 भाई है, एक भाई बेच दिया, साइन कर दिया, अपना हो गया था। लेकिन अब अगर आप 4-5 कट्ठा बेच रहे हैं, उसमें से अगर 10 धूर भी आप बेचेंगे तो जितने भी भाई हैं, आप जितने आदमी का उसमें हक है सबका सिग्नेचर लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप उस ज़मीन को बेच सकते हैं। तो ये सब नया अपडेट है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।